अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मीरा रोड को कहाँ देखते हैं, मुंबई को कहाँ देखते हैं और वसई विरार को कहाँ पर देखते हैं, इवन सेंट्रल को भी कहाँ पे देखते हैं? बागेश्वर भाई, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपने पूछा कि मीरा भाईंदर को कहाँ देखते हैं, मैं बताऊं आपको, मीरा भाईंदर के अगर ताल्लुक से मैं बात करूं या जैसा कि आपने पूरे केंद्र की बात करी जी। तो हमारे सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरीके से पूरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, तो हमारा फ्यूचर तो हमारे देश का सबसे पहले तो बहुत ब्राइट है। और जहाँ तक मैं, अगर हम मीरा भाईंदर में बैठे हैं, मुंबई महाराष्ट्र में बैठे हैं, तो हम अगर उसकी डेवलपमेंट की बात करूँ तो आज की तारीख में मीरा भाईंदर, अगर मैं बोलूँ तो सबब का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी अगर हम बोले तो वो हमारा मीरा भाईंदर है। यहाँ पे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर या और भी सारी चीज़ें, या मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे माइग्रेशन भी आज धीरे धीरे देखा जाए तो 15 से 18 लाख लोगों की आबादी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। और आज मीरा भाईंदर शहर में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जो आज हमारे मीरा भाईंदर शहर में नहीं हो, जो टाउन में हम मुंबई या सबब में, सोबो में जो बोलते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हर ताल्लुक से आप देख लो। कॉलेज, मल्टीप्लेक्स, सीमेंट की रोड, हाई राइज टावर, कॉलेजेस, मेडिकल के कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मतलब ऐसी कोई चीजें नहीं है जो आज हमारे मीरा भाईंदर शहर में नहीं है। चाहे बड़े ब्रांड्स, और यहाँ की जो नगर पालिका ने जिस तरीके से मीरा रोड को इतनी फास्ट डेवलप करने की कोशिश की है, उसके साथ साथ मीरा भाईंदर के डेवलपर ने जो यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, उसके साथ साथ अगर मैं अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करूँ, हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों की, तो उन्होंने भी जो हमारे शहर को जो एक ब्रांड बनाया है, तो एक नेक्स्ट लेवल है। और जहाँ तक रही बात नायगांव, नालासोपारा, वसई, विरार, पालघर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो मुंबई 4.0, जी, खाली इतना ही बोलूं ना तो मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मुंबई 4.0 क्या होने वाला है, उसका क्या भविष्य है। जी। आज मीरा भाईंदर को 30 साल लगे इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, लेकिन बागेश भाई मैं आपको बताऊं कि आपका जो मुंबई 4.0 है ना, इसको मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ये बहुत आगे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां की जो नगर पालिका है, वहां के जो डेवलपर हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं, जो अपने शहर को, अपने पालघर डिस्ट्रिक्ट को जो बनाने में लगे हैं, उसके साथ साथ हमारी सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार, मैं अगर बात करूं हमारे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की, वो जिस तरीके से मुंबई 4.0 को देख रहे हैं, उसमें हमारे मुंबई 4.0 का भविष्य दिख रहा है जी। क्योंकि आज की तारीख में डेवलपमेंट की अगर बात करें वहां पे, तो वाधवन पोर्ट, आज एशिया का अगर मैं बोलूं तो सबसे बड़ा वाधवन पोर्ट वहां पे आ रहा है। ये प्रिविलेज आपके पालघर डिस्ट्रिक्ट में है जी। एयरपोर्ट आ रहा है पालघर डिस्ट्रिक्ट में जी, जो हमारे मुंबई महाराष्ट्र का 3rd एयरपोर्ट जो है वो आपके क्षेत्र में आ रहा है। उसके साथ साथ बुलेट ट्रेन स्टॉप आपके यहाँ पे है जी। अगर मैं कोस्टल रोड की बात करूं तो वो वहां पे आ रहा है। तो ये सारी कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें जो है ना, ये नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगी हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट को। तो ये जो 4.0 है ना, हमारे मुंबई, फिर उसके बाद 2nd मुंबई, 3rd मुंबई, ये जितना भी डेवलप करने में इनको लगाना, मुझे लगता है कि ये जो 5 से 10 साल के बीच में ना 4.0 का एक नेक्स्ट लेवल जाएगा। और मैं इस आपके चर्चा के माध्यम से दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारे वो दर्शक जो मुंबई से पलायन कर रहे हैं जी, और अगर मैं बात करूं जैसे कि धारावी की जी, ये बड़ा अहम मुद्दा है, इसको आप अपने लोगों तक पहुंचाइए और वहां से इस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करने का टाइम है। आप सभी को मैं बताऊं कि धारावी जो है अभी डेवलप हो रही है। आप सभी को पता होगा कि अडानी वहां पे आ गए और अडानी बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे एक डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप सबको मालूम है कि धारावी बहुत बड़ा स्लम था।
वहाँ के लोग अब माइग्रेट हो रहे जी। हैं भागेश भाई, जी वो कहाँ जाएंगे? मुंबई 4.0 उनको उस निगाह से देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं जी कि यहाँ पे हमारा दूसरा शहर जो है मुंबई जैसा बनेगा, तो वो सारा माइग्रेशन जो है ना यहाँ आने वाला है। तो उसके लिए आप लोग अपनी पाइपलाइन रेडी करके रखिए और कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जत्था आप सबके पास आने वाला है, जिनको आपको वहाँ पे उनके बजट के अनुसार, उनकी लोकेशन के अनुसार आप सभी को वहाँ पे सबको शेल्टर देना है, सबको उनके सपनों का घर दिलाना है। और आने वाला जो भविष्य है वो पालघर डिस्ट्रिक्ट का बहुत ब्राइट है। जिस तरीके से हाई राइज टावर्स और दुनिया भर के मॉल मल्टीप्लेक्स, जब मैं आता हूँ विरार में और वसई में, पालघर डिस्ट्रिक्ट में मैं जब मेरा प्रवास रहता है, उसमें मैं देखता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी की सारी चीज़ों में काम हो रहा है और लोग वहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि क्राउड तो वहाँ पे पहले से ही है जी, लोग वहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस वही सारी चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से होनी चाहिए और वो हो रही है। और वो आने वाला उसका जो भविष्य है बहुत उज्जवल रहेगा, ऐसा मेरे को ऐसा जी लगता है, ऐसा मेरा मानना है।